हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 3 के पेपर प्रसार शिक्षा की कक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट अपन कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हम समूह संपर्क विधियां कर रहे थे, जिसमें हमने परिणाम प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन, उसके लाभ, उनके प्रकार, उनकी सीमाएं, इन सब को काफ़ी डिटेल में कर लिया। कुछ और समूह संपर्क विधियां हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी और आपको जानकारी देना चाहती हूँ। इसी में एक आगे है सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। ये शब्द आप लोगों के लिए भी काफ़ी महाविद्यालय में आपने सुन रखा होगा कि यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो कॉन्फ्रेंस भी एक प्रकार की समूह संपर्क विधि ही होती है। कॉन्फ्रेंस एकेडमिक फील्ड में, अकादमिक पॉइंट ऑफ व्यू से करी जाती है, जहाँ पे लोग नई जो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में आविष्कार किए हैं, मान लीजिए पर्यावरण के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस है, तो उस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी आते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में एनजीओ, गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं, संस्थाओं के लोग आते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कॉलेजेस, स्कूल्स के लोग आते हैं, कुछ बच्चे जो पीएचडी कर रहे हैं वो आते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र के लोग पर्यावरण के संबंध में उनकी जो रिसर्च है, जो लोगों ने जानकारी प्राप्त करी है, उसको एक मंच पर एक दूसरे से साझा करते हैं, शेयर करते हैं। इसको कॉन्फ्रेंस कहते हैं। लेकिन यही कॉन्फ्रेंस अब हम, क्योंकि प्रसार शिक्षा का ये पेपर है, प्रसार शिक्षा हमारा विषय है और हम पढ़ चुके हैं कि प्रसार शिक्षा जो है वो अपनी जो नई रिसर्चेस हैं, नई बातें हैं, उनको ग्रामीणों तक, ग्रामीण भाई बहनों तक या युवाओं तक पहुंचाने का कार्य हम करते हैं। तो अभी इस समय हम कॉन्फ्रेंस की या सम्मेलन की सारी बात ग्रामीणों से जोड़ करके आगे बढ़ाएंगे। तो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनमें रुचि जागृत करने के लिए तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए 2-3 दिन का या 2 दिन का, अधिकतर मिनिमम 2 दिन का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसमें अधिक संख्या में लोगों को बुलाया जाता है। सम्मेलन का मतलब यही होता है। मीटिंग और सम्मेलन में बहुत बड़ा फ़र्क है। बैठक में लिमिटेड लोगों को बुलाया जाता है। कॉन्फ्रेंस में, सम्मेलन का मतलब होता है कि एक इसमें विशाल समूह, जन समूह भागीदारी निभाने वाला है। लोग अधिक मात्रा में इसमें आते हैं और इसमें आपको अपनी वार्ता को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना पड़ता है। अब वार्ता को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के तरीके क्या हैं? आखिर हम वार्ता को, हमें कोई भी बात बतानी है, कोई नई बीज के बारे में बताना है या कोई नई उर्वरक, या हमें महिलाओं को कोई नई रोज़गार से संबंधित जानकारी देनी है, स्वरोजगार से संबंधित, कि वो ये करें जिससे उनको स्वरोजगार मिले, तो इन चीज़ों को हम एक सम्मेलन कर लेंगे जिसमें हम बहुत सारे लोगों को बुला लेंगे। लेकिन अगर हमने उस सम्मेलन में रुचिपूर्ण तरीके से, प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को नहीं रखी, तो सम्मेलन तो हो जाएगा, लोग आएंगे, जो हमने व्यवस्थाएं करी हैं, कुछ खाने पीने की, बैठने की, वो सब होगा, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो किन बातों का हम ध्यान रखें जिससे कि हमारी जो सम्मेलन है, जो कॉन्फ्रेंस है, उसके लक्ष्य की पूर्ति हो सके। तो हमें देखना होगा कि श्रोताओं के संबंध में पहले हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जो श्रोता हमारे आ रहे हैं, क्या वो केवल पुरुष हैं, क्या वे केवल कृषक हैं, या वो कृषक, पशुपालक, अन्य व्यवसायों से जुड़े हुए ग्रामीण लोग हैं, क्या उनमें महिलाएं भी हैं या केवल पुरुष ही आ रहे हैं। यदि दोनों हैं तो उन लोगों की क्या रुचि हो सकती है। देखिए,
आप लोग भी महाविद्यालय में आते हैं, तो महाविद्यालयों में मात्र शिक्षण कार्य नहीं होता है। महाविद्यालयों में आपका एक कॉलेज वीक होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अलग से समय दिया हुआ होता है, वो वार्षिक कैलेंडर में निहित होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने हैं, खेल कूद के कार्यक्रम भी होने हैं, विभिन्न प्रकार के श्रोताओं वक्ताओं के भाषण भी होने हैं। क्योंकि ये सब केवल यदि एक चॉक और डस्टर से पढ़ाई कराई जाती है तो वो उसमें बहुत नीरसता आ जाती है, रुचि नहीं रहती है। तो जिस तरह से महाविद्यालय में एक बैलेंस होता है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, छात्राओं की पढ़ाई भी है तो उसमें ट्रेनिंग भी है, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, खेल कूद भी है, उसी तरह से जब हम 2 दिन का सम्मेलन कर रहे हैं तो हमें जो विषय वस्तु बतानी है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन साथ में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि लोगों को थोड़ा मनोरंजन भी हो, बहुत बोझिल ना हो जाए, उनके खान पान भी हो, गर्मी में बैठे ना रहें, वो बहुत ज़्यादा प्यासे ना बैठे रह जाएं। उनके खान पान के लिए अगर कंफर्टेबल तरीके से बैठने की व्यवस्था नहीं होगी तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। तो एक एक करके हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि भाई पहले तो जो लोग आ रहे हैं उनका क्या स्तर है, वो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं तो हम एक अलग तरह का मनोरंजन पेश करेंगे। कम पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल ही निरक्षर लोग हैं, तो उनके मनोरंजन के लिए हम कुछ और सोचेंगे। तो इस आधार पर हम और अपनी वार्ता को कैसे मोहक बना सकते हैं, अपनी वार्ता को कैसे ज़्यादा आप इंटरेस्टिंग और प्रभावशाली बना सकते हैं, ये इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि हमारे जो श्रोता आ रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है। फिर बोलने के लिए हमें देखना है कि किसी विशिष्ट विषय का चयन, ऐसा विषय होना चाहिए जो वाकई ही बहुत सामयिक हो, उन सब लोगों से जुड़ा हुआ हो और उनके इंटरेस्ट का हो, और उसको उस विषय को बिंदुवार तरीके से प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके यदि कोई हम स्पेशली कोई नवाचार की बात कर रहे हैं, कोई नई तकनीक की बात कर रहे हैं, कोई नए आविष्कार की बात कर रहे हैं, कृषि से संबंधित या गाँव से संबंधित, तो हमें उसको बहुत चरणबद्ध तरीके से 1 बाय 1 प्रस्तुत करना चाहिए। श्रोताओं को पहले बता देना चाहिए कि हम किस विषय पे वार्ता कर रहे हैं और किन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, जिससे वो उन्हें पता रहे कि अब आगे क्या होगा। हम लोग भी गर्ल्स जब किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो हमें उस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम पहले से ही दे दिया जाता है, तो हमें ये बहुत अच्छी तरह पता होता है कि इस 1 घंटे में कितने बजे कौन सा वक्ता आएगा, किस विषय पे बोलेगा, कब चाय के लिए ब्रेक होगी, कब आपसी चर्चा का समय मिलेगा, कब लंच की ब्रेक होगी। तो इस तरह से जो श्रोता होता है उसको पूरा प्रोग्राम दे दिया जाता है। तो हम भी अगर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चाहे हम ग्रामीणों के लिए कर रहे हैं, चाहे वो निरक्षर लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि श्रोता को ये पता होना चाहिए कितने घंटे का प्रोग्राम है, क्या क्या विषय वस्तु कवर करेंगे और वो कौन कवर करेंगे। वार्ता के समय हमें ये देखना चाहिए कि श्रोता हमें अटेंटिवली सुन रहे हैं कि नहीं, वे कहीं और तो नहीं देख रहे हैं। उनका ध्यान अगर इधर उधर भटक रहा है तो हम ये समझ जाएं कि वार्ता का जो विषय उस समय हमने लिया हुआ है वो उनको रुचिपूर्ण नहीं लग रहा है और हम उसे थोड़ा रुचिपूर्ण बनाने की कोशिश करें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आवाज़ जो है वक्ता की वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल, और भाषा भी ऐसी होनी चाहिए कि श्रोताएं उसको सुन सकें और समझ सकें। यदि निरक्षर लोगों के बीच में बोलते वक्त हम बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी के शब्द ले रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट हट जाएगा। कभी कभी तो हमें बल्कि यही कोशिश करनी चाहिए कि हिंदी में भी कभी अगर हम बहुत ही क्लिष्ट और बहुत ही भारी भरकम शब्द हिंदी के इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्रामीण लोगों के लिए या कम थोड़े कुछ हद तक निरक्षर लोगों के लिए, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी वो शब्द बिल्कुल बेमानी हो जाते हैं, तो उनका ध्यान भटक जाता है, वो कहीं और ध्यान देने लगते हैं और हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता।
जो वहाँ का वक्ता है वो किस प्रकार से ड्रेसअप हुआ है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए हम एक महिला प्रसार कार्यकर्ता है और हमने महिलाओं के लिए कोई सम्मेलन रखा है, ग्रामीण महिलाओं के लिए, और हम वहाँ पे एक बहुत टाइट जीन्स और बहुत टाइट कपड़े पहन के चले जाएं, तो क्या होगा, मेन विषय से ध्यान हट करके ये चर्चा हो जाएगी कि इन्होंने क्या पहन रखा है, या हमने कोई बहुत अलग से कपड़े पहन लें। तो हम सबसे पहले ड्रेसअप ऐसा होना चाहिए कि वक्ता और श्रोता के बीच में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं दिखना चाहिए। श्रोता को लगना चाहिए कि वक्ता भी उनमें से ही एक है, वो उसके साथ अपने आप को रिलेट कर सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें श्रोताओं की मन को पढ़ना। देखिए, कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था, एक तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल, जिसमें हमको श्रोता के हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल जाता है कि वो हमसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो हमें उसके हाव भाव पढ़ लेने चाहिए और इस बात को ध्यान देना चाहिए कि वो हमारी बात को रुचिपूर्ण तरीके से उसको लग रही है कि नहीं, वो उसको सुन रहा है कि नहीं। यदि श्रोता हमारी बात अच्छी तरह से सुन और समझ रहे हैं तो ही हमारा भाषण सफल होगा, अन्यथा नहीं। हमें अपनी वार्ता के बीच में पोस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, या फिर अब तो प्रोजेक्टेड टेक्निक्स हैं बहुत सारी, हम ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कोई लघु फिल्म दिखा सकते हैं। तो इन सब का हमें मिक्स्ड यूज़ करना है। लघु फिल्म भी होनी चाहिए, उसमें कुछ फ़ोन का भी यूज़ हो रहा है, तो वो सब करें। वक्ता को चाहिए कि वो अपनी वार्ता को पढ़ के ना सुनाए, लेकिन अपितु बातचीत के ढंग में अपनी बात को प्रस्तुत करे। और वार्ता प्रस्तुत करने से पहले वो अपने साथियों के समक्ष अच्छे से अभ्यास करे और अपनी कमियों को अगर वो अपने साथियों के समक्ष अभ्यास कर रहा है तो उसके साथी उसको ये बता सकते हैं कि तुम्हारे अंग्रेज़ी के शब्द तुम्हारी भाषा में ज़्यादा आ रहे हैं, या वो हमें ये बता सकते हैं कि तुम बहुत तेज़ बोल रहे हो या बहुत धीरे बोल रहे हो। तो अपनी कमियों को जान करके, उस पर होमवर्क करके, एक्सरसाइज करके, तभी हम श्रोताओं के बीच में उतरे। यदि श्रोता के कुछ प्रश्न इस तरह से करता है जो हमें लगता है कि वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट है, तो भी हमें अपना संयम नहीं खोना है और क्रोधित नहीं होना है और उनको अपने संग जोड़े रखना है, क्योंकि जैसे ही हम इस तरह का कोई कमेंट कर देते हैं श्रोताओं पे, वो आपसे जुड़ते नहीं हैं, उनके मन में आपके लिए अविश्वास हो जाता है और अब वो आपका सम्मेलन छोड़ के कभी भी जा सकते हैं। श्रोताओं से प्रश्न पूछते रहें, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वन वे कम्युनिकेशन कभी ना करें। क्लासेस में भी यही होता है, लगातार टीचर्स आपसे कुछ कुछ पूछते रहते हैं, उससे आपका अटेंशन भी रहता है और आप पूरे टाइम विषय से जुड़े रहते हैं। भोजन का जब ब्रेक रहे तो ये ध्यान रखें कि भोजन के तुरंत बाद कोई बहुत बोझिल लेक्चर ना रखें। भोजन के बाद हम कुछ हल्का फुल्का डिस्कशन या ऐसा रख सकते हैं जिससे लोग अटेंटिव रहें। और अपनी जो आपको वार्ता करनी है उसकी एक मैन्यूस्क्रिप्ट ज़रूर तैयार रखें, और जिससे अगर मैंने आपसे कहा कि पढ़ के ना बोलें, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन पॉइंट्स को ज़रूर एक कागज़ पे और एक मैन्यूस्क्रिप्ट पे उसके पॉइंट ज़रूर रखें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कई बार बात करते करते हम विषय से ही भटक जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट में कुछ पॉइंट्स हमेशा रेडी होने चाहिए। बोलने का कोई भी अवसर गंवाना नहीं चाहिए। जितनी अच्छी हम बोलने की तैयारी करेंगे उतने ही श्रोता के सम्मुख हम अच्छे से अपनी बात को प्रस्तुत कर सकेंगे और रख सकेंगे। तभी उसका जो हमारा कॉन्फ्रेंस है, जो सम्मेलन है, उसकी सफलता हो पाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी नई चीज़ के लिए, किसी भी नए विषय वस्तु के लिए कॉन्फ्रेंस रख सकते हैं, जिसकी और इन चीज़ों को ध्यान रख के उसमें अलग अलग श्रोताओं को बुला करके और उनका रुचिपूर्ण तरीके से उनकी बात को और बीच बीच में मनोरंजन का कॉम्बिनेशन करके एक कॉन्फ्रेंस को सफल हम बना सकते हैं। अगली कक्षा में हम
अगली समूह विधि की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।